लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हे हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए अपना कंप्लीट 24 आवर्स का टाइम टेबल लेके आई हूँ आप सबकी डिमांड पे। मेरा जो फुल डे है यानी कि 24 आवर्स, वो मैंने इस तरीके से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला अर्ली मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग एंड देन नाइट। तो सबसे पहले जब भी मेरी सुबह स्टार्ट होती है, मैंने जहाँ पे भी इस तरीके का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि अप्रोक्स, मतलब कि ये रिजिड नहीं है। एक्चुअली मेरा पूरा टाइम ही बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई दिन ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जब मेरे बच्चे को रखने के लिए इन लॉज मेरे होते हैं यहाँ पे, कभी हस्बैंड होता है, कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं जब मेरे को टोटली बच्चे को पूरा टाइम रखना होता है। तो उस तरीके से मेरा उठने का, सोने का, दिन में पढ़ाई का, या फिर जो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ उसका सारा रूटीन मेरा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वाले साइन मोस्टली जगह पे लगाए हुए हैं कि कोई रिजिड नहीं है। आपको वीडियोस में भी ये वेरिएबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखती होगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो रूटीन है ये वीकडेज का है, यानी कि मंडे से फ्राइडे। जब वीकेंड होता है तो ये रूटीन काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो वीकडेज का रूटीन मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, सॉरी, वीकेंड का रूटीन मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीकडेज का रूटीन है। मेरी पढ़ाई जो मैक्सिमम होती है इन दिनों में, वो 8 आवर्स होती है, जो मुझे अच्छे से किसी तरीके से मैं टाइम निकाल लेती हूँ। बाहर के काम मिनिमम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जो घर की माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे की माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो होंगी ही होंगी, वो हम टाल नहीं सकते हैं। लेकिन बाहर का कोई काम ना हो और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम हो मेरा, थोड़ी सी बच्चे की जिम्मेदारियां हो, थोड़ी सी घर की, तो मैं 8 आवर्स मैक्सिमम निकाल पाती हूँ। लेकिन अगर वही बात है, बाहर के कोई काम आ जाते हैं या फिर कोई और केसेस होते हैं, तो उस मामले में जो मिनिमम पढ़ाई होती है वो 2 आवर्स होती है। तो मेरी जो वीक डेज में पढ़ाई होती है, कम से कम 2 घंटे मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश ही नहीं करती, जो मैं अर्ली मॉर्निंग का रूटीन मैंने बनाया हुआ है ना, सुबह जल्दी उठने का, उस वजह से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे को 2 महीने से ज़्यादा हो गए पढ़ाई करते हुए, कि मेरी 2 घंटे की पढ़ाई कभी ना हुई हो या उससे कम हुई हो। 2 से 3 घंटा तो मिनिमम मेरी पढ़ाई हमेशा हुई है। हाँ, मैक्सिमम 8 आवर्स तक गई है वीकडेज में। और वीकेंड पे तो 12 आवर्स तक मैं लेके गई हूँ पढ़ाई, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कैसे। अभी हम ये देख लेते हैं कि जैसे माना मैं सुबह 3 बजे उठी, जो उठने का रूटीन है वो सुबह 1 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी। वो पूरा डिपेंड करता है कि मैं सो कितने बजे रही हूँ। मेरी नींद 5 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा मैं 1 मिनट भी नहीं सोती, भले ही इससे थोड़ी देर पहले उठ जाऊँ। अभी अगर मैं 3 बजे उठती हूँ मान लिया, तो 6 ओ क्लॉक या 6:30 तक सिर्फ और सिर्फ मेरा पढ़ाई का रूटीन रहता है। उसमें मैं रिक्वायर्ड ब्रेक्स लेती हूँ, जैसे कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3-4 घंटे हैं, लेकिन अभी 3-4 घंटे हम कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक भी लेना होता है। उस ब्रेक में मैं थोड़े बहुत अपने काम कर लेती हूँ, जैसे वॉशिंग मशीन मैंने लगा दिया, खुद के लिए कॉफ़ी बना ली, जूस बना लिया, इस तरीके का काम। बाकी और कोई भी काम इस टाइम के दौरान मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को मैं इस टाइम को देती हूँ। अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है अराउंड 6 से 6:30, डिपेंड करता है। अगर घर में कोई और है संभालने वाला बच्चे को, तो वो बच्चे को उठा लेता है, और हाउस हेल्पर्स प्रॉपर आ रही हैं तो वो खाना भी बना लेती है। मेरे को थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है किचन में भी, चाहे हाउस हेल्पर्स आ रही हूँ फिर भी। लेकिन एक केस होता है कि हाउस हेल्पर आए ही ना, तो मेरे को 6 ओ क्लॉक शार्प उठना ही होगा अपनी पढ़ाई से, नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई 6:30 6:45 तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जो ये टाइम है मॉर्निंग वाला 6 से लेके 12 तक का, उसको मैंने इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 6 से लेके, ये भी अप्रोक्स है, 6 से लेके 8:30 तक हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे डस्टिंग वाली मेड के साथ मिलके बेड वेड ठीक करवाना। बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जो हमें ही पता होता है कहाँ पे रखना है। और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करती है सिचुएशन कैसी है। इन लॉज आए हुए हैं, अभी तो खैर फादर इन लॉ भी बहुत कम रहते हैं यहाँ पे, जब से उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई है, और हस्बैंड मेरे बाहर जाना पड़ता है उनको जॉब के लिए, और तो फिर कई बार घर पे बच्चे को अकेले ही संभालना होता है। तो ये हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैरी करती हैं, कभी कभी पूरा काम करना पड़ जाता है घर का भी, कि हाउस हेल्पर भी ना हो और बच्चे को भी संभालना है। कई बार बहुत अच्छी सिचुएशन होती है कि घर पे बच्चे को संभालने वाला भी कोई है और हाउस हेल्पर भी प्रॉपर आई हुई है, तो उस हिसाब से ये वाला टाइम मेरा जाता है। लेकिन 6 से 8:30 का टाइम मेरा मोस्टली माइनर और मेजर आप कह लीजिए हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही जाता है, जिसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हाँ, कोई और होता है संभालने वाला, तो मेरा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि मेरा यहाँ पे बाथ टाइम जो है वो यहीं पे इसी टाइम के दौरान हो जाता है, नहीं तो फिर वो यहाँ कहीं पे होता है, जो मेरा बेदिंग टाइम है।
अभी 8:30 तक बच्चा स्कूल चला जाता है, 10 ओ क्लॉक तक सिर्फ और सिर्फ मेरा पढ़ाई का टाइम होता है और उसके बाद 10 ओ क्लॉक से मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाता है। ये भी वैरी करता है, कभी ज़्यादा वर्कलोड हो तो शार्प 10 ओ क्लॉक शुरू कर देती हूँ, नहीं तो मैं 10:30, 10:15 भी कर देती हूँ। 12 पीएम तक चलता है ये, क्योंकि फिर 12:15 पे बच्चे का स्कूल ऑफ हो जाता है, उसको लेने के लिए जाना होता है, तो 12 पीएम तक मैं ये करती हूँ। उसके बाद आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। आफ्टरनून को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 12 से 2 ओ क्लॉक तक मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि वो स्कूल से आया है, उसकी बुक्स वगैरह चेक करना, उसे थोड़ी बहुत बातें करना, उसके बाद उसको खाना खिलाना, फिर उसको नैप के लिए बोलना, उसको सुलाना और नैप करवाने के लिए भी थोड़ा-सा स्टोरी बनानी पड़ती है, सुनानी पड़ती हैं और फिर मैं खुद भी यहीं पे नैप ले लेती हूँ। मिनिमम नैप रहता है 20 से 25 मिनट उसको सुलाते हुए, मैक्सिमम 45 मिनट्स जब सिचुएशन डिपेंड करता है कि टाइम कितना है और एनर्जी की कितना नीड है मुझे, उस हिसाब से नैप लेती हूँ। ये भी 2 पीएम या 3 पीएम पे वैरी कर जाता है ये वाला टाइम। 12 से डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना होमवर्क करवाना है, उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं या नॉर्मल डेज़ हैं, तो उन सब पे डिपेंड करता है। और खाना मुझे जो मैं बनाती हूँ लंच, वो यहाँ पे फ्रेश बनाती हूँ, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कुक से करवा के रखती हूँ। लेकिन अगर राइस बनाना है या फिर चपाती बनानी है, वो मैं खुद इसी टाइम के दौरान बनाती हूँ। उसके बाद 2 ओ क्लॉक से वापस मेरा स्टार्ट हो जाता है वर्क फ्रॉम होम। अब ये वैरी करता है, जैसे मैंने बताया, अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो 3 पीएम तक चलती है, तो ये 3 पीएम पे स्टार्ट होता है। फिर ये यहाँ पे वैरी कर जाता है, फिर ये 6 पीएम तक चलता है, नहीं तो ये 5 पीएम तक चलता है। वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा ये है कि आप कर सकते हो अपने काम में एडजस्ट, कभी काम रह गया तो वो रात को निपटा सकते हो, नेक्स्ट डे कर सकते हो। तो थोड़ा-सा ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो कि मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है मेरे लिए। उसके बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाता है 5 ओ क्लॉक से, अगर 5 ओ क्लॉक तक ये किया है, नहीं तो 6 ओ क्लॉक से, अगर 6 ओ क्लॉक तक ये किया है तो। उसके बाद मैं, अगर मेरे को नीड है, जैसे मेरी नैप यहाँ पे नहीं हो पाती कभी-कभी, तो मैं नैप वो यहाँ पे ले लेती हूँ 25 मिनट से लेके 45 मिनट तक। अगर मेरी नैप यहाँ पे हो गई, तो मैं यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कुछ घर के काम बचे होते हैं, वो कर लेती हूँ। उसके बाद अराउंड 6 ओ क्लॉक मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ 7 ओ क्लॉक तक। 7 ओ क्लॉक से 8 ओ क्लॉक तक डिनर का टाइम होता है, जिसमें मैं सबको डिनर करवा के खुद डिनर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के लिए सब होते हैं तो डिनर उसको वो करवा देते हैं, तो मैं अपना डिनर करते-करते भी पढ़ाई करती हूँ, आपने मेरी मोस्टली वीडियो में देखा होगा। लेकिन अगर बच्चे के साथ कोई और नहीं है उसको सँभालने वाला, तो मेरा ये फुल टाइम डिनर में ही चला जाता है। उसके बाद 8 ओ क्लॉक मैं स्टडी करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी करती हूँ। उसके बाद डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैं कब तक स्टडी कर रही हूँ, कभी-कभी 11 ओ क्लॉक भी हो जाते हैं, कभी 12 ओ क्लॉक भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि माइंड अभी कितना और डाइजेस्ट कर सकता है, उस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे कभी-कभी लगता है कि यार 9 ओ क्लॉक पे ही, कि माइंड में अभी कुछ भी नहीं जा रहा, पूरा दिन इतना वर्कलोड था, कई बार थक जाते हैं, तो मैं 9 ओ क्लॉक ही सब सम अप कर देती हूँ। लेकिन कई बार लगता है कि यार 12 ओ क्लॉक तक भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, तो ये मेरा 12 ओ क्लॉक तक भी चला जाता है। तो इस पे डिपेंड करता है फिर कि रात कितने बजे होगी, यानी कि मैं सोऊँगी कितने बजे, और उस पे सोने पे डिपेंड करता है कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठूँगी कितने बजे। एक चीज़ जो मेरी फिक्स है, वो है 5 आवर्स स्लीप, इससे ज़्यादा नहीं होती, इससे कम भले ही हो जाए।